दोस्तों आज मैं एक होम थिएटर का ऑडियो एम्पलीफायर जिसमें होम 20-30 आईसी लगे होते हैं, तो उसकी मैं बेसिकली आपको एक कंप्लीट थ्योरी लेके आया हूँ। इसमें बास ट्रबल में जो बास में सब वूफर में ये 45-58 भी आईसी यूज़ किया हुआ है। तो कहने का मतलब है इसकी कंप्लीट थ्योरी है, इसको कैसे रिपेयर करना है, वो कैसे वर्किंग है, ये मैं आपको सर्किट दिखा रहा हूँ। इसमें देखो, पहले तो मैं मेन आपको हिंट दे देता हूँ। आपका कभी मतलब ये सर्किट ख़राब हो तो कैसे इसको रिपेयर करना है, तो क्या थ्योरी है इसकी। पहले मैं सिर्फ इसमें क्या होता है, मैं पहले थोड़ी सी थ्योरी बताने लगूँ। ये बेसिकली ड्यूल सप्लाई पे काम करते हैं। ड्यूल सप्लाई आपको पता ही होगा, जितने भी होम थिएटर जितने आते हैं, कहीं ज़्यादातर जो ड्यूल सप्लाई पे काम करते हैं। ड्यूल सप्लाई में क्या होता है, नेगेटिव भी एक आईसी को जो नेगेटिव वोल्टेज भी और पॉजिटिव वोल्टेज भी, और इसकी ग्राउंड जो अलग से बनी होती है जो स्पीकर आउटपुट को भी जाती है। तो बेसिकली ये तीन तरह मतलब ड्यूल सप्लाई इसे बोलते हैं, यानी इसमें ग्राउंड अलग होगी, नेगेटिव वोल्टेज अलग होगे और पॉजिटिव वोल्टेज अलग सप्लाई होगी। तो ये हमारा जो 20-30 आईसी है, ये ड्यूल सप्लाई पे काम करते हैं। इसकी जगह आप इसको, वैसे मैं पहले एक बता दूं, ये 20-30 आईसी की आउटपुट बेसिकली 20 वाट होती है। ये मार्केट में बेसिकली डुप्लीकेट भी आते हैं, ओरिजिनल भी आते हैं। अगर कोई डुप्लीकेट आईसी है तो उसकी आउटपुट 10 से 15 वाट होगी, 15 वाट से निकलेगी। और जो बढ़िया आईसी है उसकी आउटपुट 20 वाट तक निकलेगी। और इसमें एक बात और है, इस प्लेट में आप जैसे 20-30 आईसी लगे हैं, अगर इसकी थोड़ी आउटपुट बढ़िया लेनी है, इसकी जगह 20-50 भी आईसी लगा सकते हो। टीडीए जैसे 20-50 भी आता है आईसी। कहने का मतलब है ये 20-30 है, 20-50 भी आईसी लगा सकते हो, जो बहुत बढ़िया आईसी है। वो भी सेम इसकी थ्योरी पे ही काम करता है। तो मैं थोड़ा ये इसका पहले एक वो थ्योरी आपको मेन हिंट बता देता हूँ। इसमें आप जैसे हमारे यहाँ 12-0-12 का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये देखो 12-0-12 का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। इसमें आप इसकी जगह 0-12 भी लगा सकते हो। करना क्या है, इसमें कोई सिंपल थ्योरी है, सिर्फ बिल्कुल 0-12 जो 12-0-12 है, इसके 0-12 वाले दो प्लेट आपस में जोड़ देने हैं। जैसे 12-0-12 है तो इसके जिसको जैसे आपने देखो ये 12-0-12 है, 0-12 आपस में शॉर्ट कर देने हैं। और ये भी तभी भी ये सर्किट उसी पे भी काम करने लग जाता है। यानी अब बाई चांस आपके पास 12-0-12 का ट्रांसफार्मर नहीं है, 0-12 है, तो 0-12 आप शॉर्ट कर दो तो भी ये काम करना स्टार्ट हो जाएगा आईसी। कहने का मतलब ये तो थ्योरी है। पहले इसमें मैंने आपको थोड़ा हिंट समझाए हैं कि कौन सा आईसी लगा सकते हो, कितनी वाट है और कितने ये बेसिकली 12-0-12 वैसे ड्यूल सप्लाई पे काम करता है। और बेसिकली जो 12 वो होते हैं, ये 12 वोल्ट हैं। जब डीसी बनती है ये 15-16-17 वोल्ट बन जाते हैं। ये 15 से लेकर 18 वोल्ट तक काम करता है ये आईसी। तो ये काफ़ी अच्छा आईसी है। इसमें रीज़न क्या होता है, कभी कभार क्या होता है, ये मैं पहले आपको बता दूं, इसमें ख़राब होने के कई कारण होते हैं। पहले तो ये ओवर हीट होने के कारण ये आईसी हमारा उड़ जाता है। कहीं पर जगह लगातार रेगुलर चलता रहता है, ओवर हीट होने के कारण हमारा आईसी भी उड़ जाता है। आईसी के लोड पड़ने से हमारा ट्रांसफार्मर भी पीछे शॉर्ट हो जाता है। तो ये तो पहले मैंने थोड़ा आपको हिंट बताए हैं। इसके बाद मेन इसकी थ्योरी है, मैं अभी ये बता दूँ आपको। जैसे मैं आपको बताता हूँ इसमें ड्यूल सप्लाई कैसे काम करती है। देखो इसके पहले मैं बता दूँ, 5 नंबर इसकी पॉजिटिव सप्लाई है, देखो, और ड्यूल सप्लाई की, और 3 नंबर नेगेटिव सप्लाई है, ठीक है। और 4 नंबर इसकी स्पीकर की आउटपुट है। और बाकी रह गया जो अपनी 1 नंबर पिन है हमारी ऑडियो जहाँ पेचकस टच करोगे यहाँ ऑडियो इनपुट पिन है। तो 2 नंबर पिन हमारी जो नॉन इन्वर्टिंग पिन है। तो कहने का मतलब है जो इसमें मेन सबसे ज़्यादा देखने वाला होता है, क्यों तो हमारी आउटपुट में बेसिकली क्या होता है, मैं आपको बता दूं। जहाँ आउटपुट में जो हमारे स्पीकर के आउटपुट में हमें 2 रजिस्टेंस लगी होती हैं, 2.2 ओम की या 22 ओम की, कई सर्किट में अलग अलग रजिस्टेंस लगी होती हैं। तो कहने का मतलब वो उसकी जगह आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, या रजिस्टेंस में जो ओम की रजिस्टेंस भी लगा सकते हो। तो ये कुछ थ्योरी हैं 20-30 आईसी की। तो मेन इसकी मैंने 1 नंबर ऑडियो पिन बताई है, 2 नंबर नॉन इन्वर्टिंग पिन बनाई है, 3 नंबर इसकी नेगेटिव सप्लाई है, और 4 नंबर
इसकी स्पीकर आउटपुट है, 5 नंबर की पॉजिटिव सप्लाई है, यानी ये ड्यू सप्लाई है। तो ये तभी मैं आपको बता रहा था कि ड्यू सप्लाई कैसे काम करती है, क्योंकि आईसी को 2 सप्लाई हमेशा चाहिए होती है, नेगेटिव भी चाहिए होती है और पॉजिटिव भी सप्लाई चाहिए होती है। तो ये ड्यू सप्लाई पे ये आईसी तभी ये काम करना स्टार्ट होता है। तो इसकी जो ग्राउंड है, ग्राउंड इस एक्चुअली ये ग्राउंड पे इसको नहीं देते, ग्राउंड इसकी बाकी सर्किट में ये आउटपुट में काम करती है। ओके, थैंक यू दोस्तों।